हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टीजीटी पीजीटी आर्ट स्टडी क्लासेस। तो मित्रों, आज मैं बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन लेकर आया हूं। इसी प्रकार के प्रश्न आप लोगों को परीक्षा हाल में देखने को मिलेंगे, इसलिए आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। मैं रमेश चतुर्वेदी। यदि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब न किए हों तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको इसी प्रकार के महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन प्राप्त होता रहे। तो चलते हैं आज के पहले प्रश्न पर। आज का पहला प्रश्न है, अजंता गुफाएं किस धर्म पर आधारित हैं। ऑप्शन है जैन, बौद्ध, ईसाई या हिंदू धर्म। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी, बौद्ध धर्म। तो अजंता गुफाएं बौद्ध धर्म पर आधारित हैं। अन्य तथ्य है, अलंकारिक आलेखनों को छोड़कर अजंता बौद्ध कला का सृजन केंद्र था, अतः इन गुफाओं में बौद्ध धर्म के अतिरिक्त किसी अन्य धर्म से संबंधित चित्रों का समावेश नहीं हुआ है। बुद्ध के उपदेश एवं बुद्ध के जन्म जन्मांतर की जीवन कथाओं का जातक कथाओं के अंतर्गत चित्रण हुआ है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो मित्रों, एक महत्वपूर्ण सूचना है कि यदि आपको किसी भी बोर्ड एग्जाम का ऑनलाइन थ्योरी क्लास लेना हो या किसी भी कंपटीशन का ऑनलाइन थ्योरी क्लास लेना हो या डाउट क्लियर करना हो या ऑनलाइन टेस्ट देना हो, प्रैक्टिस सेट प्राप्त करना हो, तो आप इन सारी चीज़ों को मात्र 399 रुपये प्रतिमाह में ये सारी सुविधाएं आप ले सकते हो। इस सुविधा को लेने के लिए मेरे व्हाट्सएप नंबर 8808898105 पर कॉल करके या चैट के द्वारा आप ये सारी सुविधा प्राप्त कर सकते हो। और अगला बैच शुरू होने वाला है। एक बैच में मात्र 20 ही लोगों का एडमिशन होता है, सीमित जगह है, जल्दी करें। अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क करें। सूचना समाप्त हुई। चलते हैं अगले वीडियो पर। अगला प्रश्न है, अजंता की भित्ति चित्रकारी में सतह को तैयार करने में किस तकनीक को अपनाया गया है। ऑप्शन है चावल की भूसी और गोंद सहित गाय का गोबर, चावल की भूसी और गोंद सहित पत्थर पाउडर, चावल की भूसी और गोंद सहित चिड़िया की बीट, चावल की भूसी और गोंद सहित मिट्टी। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर ए, चावल की भूसी और गोंद सहित गाय का गोबर। तो अजंता की भित्ति चित्रकारी में सतह को तैयार करने में चावल की भूसी और गोंद सहित गाय का गोबर तकनीक को अपनाया गया है। तो इससे संबंधित अन्य तथ्य है, अजंता के चित्रों का धरातल तैयार करने के लिए सर्वप्रथम प्लास्टर की परत में खड़िया चूना गोबर का बारीक लेप गुफा की खुरदुरी दीवार पर लगा दिया जाता था। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, अजंता गुफाएं स्थित हैं पंजाब में, मध्य प्रदेश में, ओडिशा में या महाराष्ट्र में। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर डी, महाराष्ट्र में। तो अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र में स्थित हैं। अन्य तथ्य है, अजंता के 30 गुफा मंदिर पहाड़ियों को काट कर बनाए गए हैं। अजंता की ये विश्व प्रसिद्ध गुफाएं फरदारपुर ग्राम से 6.5 किलोमीटर दूर हैं। यह ग्राम महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद जिले में 101 किलोमीटर दूर है और मध्य रेलवे के जलगांव स्टेशन से 55 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जो बस द्वारा पूरी की जाती है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, अजंता की चित्रकला किस चित्रकला के उदाहरण हैं। म्यूरल, फ्रेस्को, तैल या ग्राफिक। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर ए, म्यूरल। तो अजंता की चित्रकला म्यूरल चित्रकला के उदाहरण हैं। अन्य तथ्य है, अजंता की चित्रकला म्यूरल चित्रकला का उदाहरण है। ग्रिफिथ महोदय का विचार है कि भारत में भित्ति चित्रण की परंपरा अजंता से आरंभ हुई है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, अजंता चित्रों का प्रमुख स्थान क्या है। ऑप्शन है गुजरात, राजस्थान या महाराष्ट्र या बंगाल। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर सी, महाराष्ट्र। तो अजंता चित्रों का प्रमुख स्थान जो है वो महाराष्ट्र है। अन्य तथ्य है, अजंता के 30 गुफा मंदिर पहाड़ियों को काट कर बनाए गए हैं और अजंता की ये विश्व प्रसिद्ध गुफाएं हरदारपुर ग्राम से 6.5 किलोमीटर दूर यह ग्राम महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद जिले से 101 किलोमीटर दूर है और मध्य रेलवे के जलगांव स्टेशन से 55 किलोमीटर की दूरी पर
स्थित है जो बस द्वारा पूरी की जाती है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, अजंता चित्रों का प्रमुख विषय क्या है? हिंदू, बौद्ध, जैन या श्रृंगार? तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी, बौद्ध। तो अजंता चित्रों का प्रमुख विषय जो है बौद्ध है। अन्य तथ्य हैं, अलंकारिक आलेखनों को छोड़कर अजंता बौद्ध धर्म का सृजन केंद्र था, अतः इन गुफाओं में बौद्ध धर्म के अतिरिक्त किसी अन्य धर्म से संबंधित चित्रों का समावेश नहीं हुआ है। बुद्ध के उपदेश एवं बुद्ध की जन्म जन्मांतर के जीवन कथाओं का जातक कथाओं के अंतर्गत चित्रण हुआ है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, अजंता के समकालीन चित्र कहाँ मिलते हैं? ऑप्शन है बादामी, सित्तनवासल, एलोरा या बाग? तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर डी, बाग। तो अजंता के समकालीन चित्र बाघ गुफा में मिलते हैं। अन्य तथ्य है, बाघ में रेखा, रूप, रंग संयोजन, वृत्त चित्रण प्रक्रिया, वर्तनी एवं भावाभिव्यक्ति आदि सभी कुछ अजंता की चित्रों जैसा ही है। विद्वानों ने इन दोनों को समकालीन माना है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, विश्व प्रसिद्ध पद्मपाणि अवलोकितेश्वर का चित्र अजंता की किस गुहा में है? ऑप्शन है गुफा संख्या 1, गुफा संख्या 9, गुफा संख्या 16, गुफा संख्या 17। तो इसका ऑप्शन सही होगा गुफा संख्या 1। तो विश्व प्रसिद्ध पद्मपाणि अवलोकितेश्वर का चित्र जो है वह अजंता की गुफा संख्या 1 में है। तो इससे संबंधित अन्य तथ्य है, पहली गुफा के बाईं भित्ति के बीचों बीच अवलोकितेश्वर बोधिसत्व का उत्कृष्ट चित्र अंकित है। इन चित्रों में चित्रकार ने असीम दया एवं करुणा को व्यक्त किया है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, अजंता की किस गुफा में मरणासन राजकुमारी का चित्र है? ऑप्शन है गुफा संख्या 16, गुफा संख्या 1, गुफा संख्या 17 या गुफा संख्या 9। तो इसका ऑप्शन सही होगा गुफा संख्या 16। तो अजंता की गुफा संख्या 16 में मरणासन राजकुमारी का चित्र अंकित है। तो इससे संबंधित अन्य तथ्य है, गुफा संख्या 16 में सबसे उत्कृष्ट चित्र मरणासन राजकुमारी अर्थात मरती हुई राजकुमारी नाम से विख्यात है, जिसमें करुणा की पराकाष्ठा है। चित्र में एक कुलीन महिला ऊंचे आसन पर सिर लटकाए अध खुले नेत्रों और शिथिल अंगों सहित अधलेटी है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, भिक्षुक बुद्ध का प्रसिद्ध चित्र अजंता की किस गुफा में है? ऑप्शन है गुफा संख्या 1, गुफा संख्या 9, गुफा संख्या 17, गुफा संख्या 16। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर सी, गुफा संख्या 17। तो भिक्षुक बुद्ध का प्रसिद्ध चित्र अजंता की गुफा संख्या 17 में अंकित है। तो अन्य तथ्य हैं, यशोधरा ने भगवान बुद्ध का भिक्षा मांगने वाले चित्र में यशोधरा के द्वार पर बुद्ध एक भिक्षु के रूप में आए। यशोधरा क्या दे जब उसका पति स्वयं भिक्षुक बनकर आया है। उसके पास उसका एकमात्र पुत्र राहुल है, जिसे वह अपने कर्तव्य की तरह बुद्ध को दे देती है। यह दृश्य गुफा संख्या 17 का है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, पद्मपाणि अवलोकितेश्वर का प्रथम अंकन कहाँ मिलता है? ऑप्शन है भिचित्र, ताड़पात्र या कागज या वस्त्र? तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर ए, भित्तिचित्र। तो पद्मपाणि अवलोकितेश्वर का प्रथम अंकन भित्तिचित्र पर मिलता है। तो अन्य तथ्य है, पद्मपाणि अवलोकितेश्वर का प्रथम अंकन हमें अजंता की गुफा संख्या 1 की भित्तिचित्र पर प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त अजंता की गुफा संख्या 1 की भित्ति पर निम्नलिखित चित्र विद्यमान हैं: बोधिसत्व पद्मपाणि, काली राजकुमारी, नागराज की सभा, शिव जातक, शंखपाल जातक, महाउमंग जातक, महाजनक जातक, चंपेन जातक, श्रावस्ती का चमत्कार, नंद की दीक्षा, चींटियों की पहाड़ पर सांप की तपस्या, लड़ते हुए बैल, मार, विजय, राजकीय शोभा यात्रा और राज्यसभा में विदेश यात्रियों का स्वागत आदि। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर।
अगला प्रश्न है, कौन सा चित्र अजंता का नहीं है? ऑप्शन है माड़ासन राजकुमारी, पदपाणि, अवलोकितेश्वर, छंदक जातक या महावीर। इसका ऑप्शन सही होगा नंबर डी, महावीर। तो कौन महावीर का चित्र जो है अजंता का नहीं है, जबकि माड़ासन राजकुमारी और पदपाणि, अवलोकितेश्वर, छंदक जातक ये सभी अजंता के ही चित्र हैं। तो अन्य तथ्य हैं, माड़ासन राजकुमारी, पदपाणि, अवलोकितेश्वर, छंदक जातक अजंता में बुद्ध की जीवन की कथाएं अथवा जातक कथाएं हैं। महावीर का चित्र अजंता का नहीं है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन असंबद्ध है? मुगल चित्रकला, राजस्थानी चित्रकला, कांगड़ा चित्रकला या अजंता चित्रकला। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर डी, अजंता चित्रकला। तो अन्य तथ्य है, मुगल चित्रकला, राजस्थानी चित्रकला, कांगड़ा चित्रकला ये तीनों ही लघु चित्रण शैली हैं, जबकि अजंता चित्रकला भित्ति चित्रण कला है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, अजंता चित्रों में प्रसिद्ध चित्र कौन सा है? ऑप्शन है कृष्ण द्वारा गीता का उपदेश, राम रावण युद्ध, महावीर का कौवल्य और बोधिसत्व का पदपाणि। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर डी, बोधिसत्व का पदपाणि। तो अजंता चित्रों में प्रसिद्ध चित्र बोधिसत्व पदपाणि है। अन्य तथ्य है, पहली गुफा की बाईं भित्ति के बीचों बीच अवलोकितेश्वर बोधिसत्व का उत्कृष्ट चित्र अंकित है। इन चित्रों के अंकन में चित्रकार ने असीम दया एवं विशेष भावना को व्यक्त किया है। कलात्मकता के लिए इस चित्र संयोजन में केंद्रीयता के नियम का पालन किया गया है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, अजंता में कितनी गुफाएं हैं? 7, 21, 30 या 32। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर सी, 30। तो अजंता में 30 गुफाएं हैं। अन्य तथ्य हैं, अजंता की गुफाएं 30 हैं। पहले 29 गुफाओं की श्रेणी थी, लेकिन कुछ वर्ष पूर्व एक और गुफा का पता चला, जिसकी क्रम संख्या 15 आ रखी गई है, क्योंकि यह गुफा 14 और 15 के मध्य स्थित है। अध्ययन की सुविधा हेतु अजंता की गुफाओं की गिनती पूर्व से पश्चिम की ओर की गई है, जिससे सभी विद्वान सहमत थे। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, अजंता चित्रों का मूल विषय क्या है? राम कथा, कृष्ण लीला, बुद्ध चरित्र या शिव कथा। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर सी, बुद्ध चरित्र। तो अजंता चित्रों का मूल विषय बुद्ध चरित्र है। अन्य तथ्य है, अलंकारिक आलेखनों को छोड़कर अजंता बौद्ध धर्म का सृजन केंद्र था, अतः इन गुफाओं में बौद्ध धर्म के अतिरिक्त किसी अन्य धर्म से संबंधित चिन्हों का समावेश नहीं हुआ है। बुद्ध के उपदेश एवं बुद्ध के जन्म जन्मांतर की जीवन कथाओं का जातक कथाओं के अंतर्गत चित्रण हुआ है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, अजंता किस प्रदेश में है? आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा कि महाराष्ट्र। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर डी, महाराष्ट्र। तो अजंता महाराष्ट्र प्रदेश में है। तो अन्य तथ्य है, अजंता महाराष्ट्र मुंबई में औरंगाबाद जिले में स्थित है। अजंता तक पहुंचने के लिए जलगांव से हरदापुर ग्राम होते हुए जाना पड़ता है। यहाँ पर अजंता से 2 मील की दूरी पर अधिष्ठा नाम का ग्राम है, जिसका मूल उच्चारण अधिष्ठा है। इस ग्राम के नाम पर ही गुफाओं का नाम अजंता पड़ा है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, अजंता की किस गुफा में हंस जातक भित्ति चित्रण है? गुफा संख्या 17, गुफा संख्या 16, गुफा संख्या 10 या गुफा संख्या 9। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर ए, गुफा संख्या 17। तो अजंता की गुफा संख्या 17 में हंस जातक भित्ति चित्रण हुआ है। तो अन्य तथ्य है, गुफा के भीतर अनेक महत्वपूर्ण चित्र छंदक जातक, महाहंस जातक, श्याम जातक, शश जातक, महिष जातक, सिंह लाव दान, शिवी जातक, मृग जातक जिसमें मृगों के अत्यधिक सुंदर चित्रण हैं, नीलगिरी की कथा आदि अंकित है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, अजंता की गुफा संख्या 1 का निर्माण काल क्या है? 5वीं शताब्दी, 6वीं शताब्दी, 7वीं शताब्दी या 8वीं शताब्दी। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर सी, 7वीं शताब्दी। तो अजंता की गुफा संख्या 1 का निर्माण 7वीं शताब्दी का है।
अन्य तथ्य है जनता की गुफाओं का निर्माण काल इस प्रकार है। नंबर 1 626वीं शताब्दी, और दूसरा गुफा जो है 628वीं, और 9 व 10 200 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व, और 16 व 17वीं 350 से 5वीं ईस्वी। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है महात्मा बुद्ध को भिक्षुक के रूप में अजंता की किस गुफा चित्रित किया गया है? ऑप्शन है 14वीं, 16वीं, 17वीं या 21वीं। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर सी 17वीं। तो महात्मा बुद्ध को भिक्षुक के रूप में अजंता की 17वीं गुफा में चित्रित किया गया है। तो अन्य तथ्य है 17वीं गुफा में यशोधरा से भगवान बुद्ध का भिक्षा मांगने वाले चित्र में यशोधरा के द्वार पर बुद्ध एक भिक्षुक के रूप में आए हैं। यशोधरा क्या दे उसका पति जब स्वयं भिखारी बनकर आया है। उसके बाद उसका एकमात्र पुत्र राहुल है जिसे वह अपने सर्वस्व की तरह बुद्ध को दे देती है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न बाघ गुफा से संबंधित है। एलोरा गुफाएं कहाँ स्थित हैं? दिए गए विकल्पों में से पहचान करें। ऑप्शन है पंजाब, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु या महाराष्ट्र। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर डी महाराष्ट्र। तो एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र में स्थित हैं। अगला प्रश्न है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है बाघ गुफाएं किस जनपद में हैं? ऑप्शन है दामोह जनपद, रेवा जनपद, रतलाम जनपद या धार जनपद। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर डी धार जनपद। तो बाघ गुफाएं धार जनपद में स्थित हैं। अन्य तथ्य है बाघ की गुफाएं मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित बाघ नामक गांव के पास है। बाघ की गुफा बौद्ध धर्म से संबंधित है। इस गुफा मंदिर में कुल 9 गुफाएं प्राप्त होती हैं। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है बाघ गुफा में रंग महल किस नंबर की गुफा है? ऑप्शन है चौथी, 5वीं, तीसरी या पहली। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर ये चौथी। तो बाघ गुफा में रंग महल चौथे नंबर की गुफा है। अन्य तथ्य है बाघ गुफाएं अनेक नामों से प्रचलित हैं जिसमें प्रथम गुफा का नाम गृह गुफा है तथा दूसरी गुफा का नाम गुसाई अथवा पंच पांडु की गुफा कहलाती है। तीसरी को हाथी खाना, चौथे को रंग महल, 5वीं और 6वीं, 7वीं, 8वीं, 9वीं गुफाओं को मार्ग अवरुद्ध हो गया है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है धार जिले में स्थित बाघ गुफा किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी मध्य प्रदेश। तो धार जिले में स्थित बाघ गुफा मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। अन्य तथ्य है बाघ गुफाएं मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित हैं। सर्वप्रथम इन गुफाओं का परिचय 1818 ईस्वी में लेफ्टिनेंट डेंजरफील्ड ने मुंबई से प्रकाशित किया। इन गुफाओं के चित्रों का 1907 ईस्वी से 1908 ईस्वी के मध्य कर्नल C.E. लुगाई ने निरीक्षण किया। इसके पश्चात ये चित्र संसार के समक्ष आए। ये गुफाएं विंध्याचल पर्वत के दक्षिणी ढाल पर बाघिनी नदी के किनारे स्थित है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है बाघ की किस गुफा में सर्वाधिक चित्र बने हैं? ऑप्शन है पहली व तीसरी, दूसरी व चौथी, पहली व 5वीं, इसमें से कोई नहीं। तो इसमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। अन्य तथ्य है बाघ में कुल 9 गुफाएं प्राप्त होती हैं जिसमें से गुफा संख्या 7, 8 व 9 पूर्णतः नष्ट हो चुकी हैं। बाघ की चौथी गुफा से सर्वाधिक चित्र प्राप्त होते हैं जिसमें प्रमुख है नीले रंग के कबूतरों की जोड़ी, गंभीर वार्ता में निमग्न 4 गहरे वर्ण के आभूषणधारी पुरुष व गायिकाएं, स्त्री गायिकाओं के 2 दल, 17 सवार हाथिनियों का जुलूस, धर्मचक्र केले के वृक्ष के नीचे बैठकर शिष्य को उपदेश देते बुद्ध व और उपनिष बुद्ध आदि हैं। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है बाघ में कुल कितनी गुफाएं हैं? ऑप्शन है 10, 9, 8 या 17। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी 9। तो बाघ में कुल 9 गुफाएं हैं। अन्य तथ्य है
बाघ गुफाओं की कुल 9 संख्या थी। यह मध्य प्रदेश के धार जिले से 97 किलोमीटर दूर विंध्य पर्वत के दक्षिणी ढलान पर स्थित है। बौद्ध धर्म को दर्शाती हुई इन गुफाओं में से वर्तमान में केवल 5 ही शेष हैं। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, बाघ की गुफाएं स्थित हैं उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में या उत्तराखंड में? तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर सी, मध्य प्रदेश में। तो बाघ की गुफाएं मध्य प्रदेश में स्थित हैं। अन्य तथ्य है, बाघ की गुफाएं मध्य प्रदेश राज्य के धार जिले में स्थित हैं। यहाँ पर कुल 9 गुफाएं स्थित हैं जो बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। बाघ गुफाओं की खोज 1818 ईस्वी में हुई थी। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, बाघ की गुफा में कितनी गुफाएं हैं? ऑप्शन है 5, 8, 7 या 9। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर डी, 9। तो बाघ की गुफा में 9 गुफाएं हैं। अन्य तथ्य हैं, मध्य प्रदेश के धार जिले में बाघ की गुफाएं स्थित हैं जिनका निर्माण गुप्त शासकों ने करवाया था, जो अजंता के समकालीन मानी जाती है। बाघ की गुफाएं बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। यहाँ पर कुल 9 गुफाओं का निर्माण कराया गया है। वर्तमान समय में केवल 5 गुफाओं में ही चित्र उपलब्ध हैं। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, बाघ की पहली गुफा का क्षेत्रफल क्या है? 22 फीट गुणे 18 फीट, वैदिक काल से, बौद्ध धर्म से या जोगी मारा से? तो इसका ऑप्शन सही है नंबर ये, 22 फीट गुणे 18 फीट। तो बाघ की पहली गुफा का क्षेत्रफल 22 फीट गुणे 18 फीट है। अन्य तथ्य हैं, बाघ की पहली गुफा को गृह गुफा कहा जाता है जिनका क्षेत्रफल 22 गुणे 18 फीट है। यहाँ पर कुल 9 गुफाएं स्थित हैं जो बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, बाघ गुफाओं को जाना जाता है रंग महल के रूप में, पंच पांडव के रूप में, गृह गुफा के रूप में या इसमें से कोई नहीं? तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी, पंच पांडव के रूप में। तो बाघ गुफाओं को पंच पांडव के रूप में जाना जाता है। अन्य तथ्य है, मध्य प्रदेश के धार जिले में बाघ की गुफाएं स्थित हैं जो अजंता गुफा के समकालीन मानी जाती है। बाघ की गुफाओं का निर्माण गुप्त शासकों ने 4वीं-5वीं सदी में कराया था। यहाँ पर कुल 9 गुफाएं स्थित हैं। वर्तमान समय में केवल 5 गुफाओं के ही चित्र उपलब्ध हैं, जिसके कारण स्थानीय लोग इन्हें पंच पांडव भी कहा करते हैं। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, बाघ गुफा चित्रों पर किस शैली का प्रभाव है? मुगल शैली, अपभ्रंश शैली, अजंता शैली, राजपूत शैली? तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर सी, अजंता शैली। तो बाघ गुफा चित्रों पर अजंता शैली का प्रभाव है। अन्य तथ्य है, बाघ गुफा चित्रों पर अजंता शैली का प्रभाव है। इस गुफा की खोज 1818 ईस्वी में डेंजराफील्ड ने की थी। यह गुफा मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, बाघ गुहा के भित्ति चित्रों को बनाने में किस तकनीक का प्रयोग किया गया है? ऑप्शन है ब्यूनो तकनीक, सिक्को तकनीक, इटालियन ब्यूनो तकनीक या ग्लू रंग चित्रण तकनीक? तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर डी, ग्लू रंग चित्रण तकनीक। तो बाघ गुहा के भित्ति चित्रों को बनाने में ग्लू रंग चित्रण तकनीक का प्रयोग किया गया है। तो अन्य तथ्य है, बाघ की गुफाएं मध्य प्रदेश के धार जिले में बाघनी नदी के बाएं तट पर स्थित है। इस गुफा का निर्माण 4वीं-5वीं शताब्दी में गुप्त के समय में करवाया गया। इन गुफा में ग्लू रंग चित्रण तकनीक का प्रयोग किया गया है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो मित्रों, यह वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिए। और प्रश्नों को लिखा करो, क्योंकि लिखने से जल्दी याद हो जाते हैं। और अपनी डेली लाइफ में कोई ना कोई टारगेट जरूर रखिए और उसे अचीव करने का भरसक प्रयास कीजिए, जिससे आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। तो अपनी तैयारी करते रहिए। मिलेंगे अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।